इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी के केस में ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए मेनली कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस प्रेफरेबल है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, उसके बगैर आप नहीं रह सकते, ये तो बात होगी क्लियर। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सब अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर को हमने पे पहले करना है, ठीक है। जो भी उसका बिल आएगा वो फिर हम जाके इंश्योरेंस वालों को क्लेम करेंगे वो बिल, ठीक है। तो उससे लेट्स सपोज आपका 300 का बिल बना, 300 यूरो का बिल बना, 300 यूरो आपके पास होना चाहिए और आपने 300 डॉक्टर को देना है या आपने जो भी दवाइयां लेनी है दे के उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस वालों को आपने बिल क्लेम करने के लिए भेजना है, ठीक है, वो आपको भेजेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट की इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो सारा कुछ वही कवर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अक्सर सवाल आ जाता है कि बिल्कुल फ्री है क्या, हर चीज फ्री है? तो हर चीज फ्री नहीं है, ठीक है। ये इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस वेरी करता है कि आपकी इंश्योरेंस कौन सी है। पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी इंश्योरेंस पे वेरी करता है कि आपकी इंश्योरेंस कौन से वाली है। बहुत अच्छे लेवल की, आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो इंश्योरेंस वालों को तो हर चीज कवर होगी, अदरवाइज आपको खुद पे करना पड़ता है। अगर बात कर लेते हैं लेट्स सपोज पब्लिक और प्राइवेट, आपके पास कोई भी इंश्योरेंस है लेकिन वो आपका XYZ ऑपरेशन है कोई, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहे कि हम ये क्लेम नहीं करेंगे, तो उसका आपको पे करना पड़ेगा उस ऑपरेट के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक इंश्योरेंस होती है, उसमें मोस्टली चीजें आपकी कवर होती हैं, मैक्सिमम 80 to 90% चीजें आपकी कवर होंगी, ठीक है। लेकिन प्राइवेट की वेरिएशन है, ठीक है। जो पब्लिक है वो 130-40 यूरो से स्टार्ट होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो प्राइवेट है वो 50 यूरो से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसमें सीन ये होगा कि आपको हर चीज कवर नहीं होगी। आपकी लेट्स सपोज 30 to 40% चीजें कवर हैं, 60% आपकी कवर ही नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट की तरफ भी जा रहे हो तो आपको देखना है कि आप कौन सा इंश्योरेंस का पैकेज आप ले रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको प्राइवेट और पब्लिक का बता दूंगा कि कौन कौन सी फेमस प्राइवेट और पब्लिक की इस टाइम यहाँ पे चल रही हैं। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के। तो अगर तो हम पब्लिक की बात करें तो उसमें आपकी किसी केसेस में फैमिली भी कवरेज होती है, ठीक है। आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो कमा नहीं रहे, उनकी इंश्योरेंस भी कवर हो जाती है। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो वो फैमिली को कवर नहीं करता, ठीक है। हर मेंबर की अपनी अपनी इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये देख लेते हैं, अगर तो हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक कोई भी इंश्योरेंस है तो हम क्या किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं? नहीं, हम प्राइवेट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते गवर्नमेंट की पब्लिक की इंश्योरेंस पे, ठीक है। प्राइवेट की इंश्योरेंस पे हम प्राइवेट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स उस पे गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पे कवर होते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्पेशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंस पे जा सकते हैं या आप डायरेक्टली पे करके जा सकते हैं, ठीक है। अब वेटिंग पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है यहाँ पे डॉक्टर्स का, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो वेटिंग पीरियड जो है वो आपका कम होगा और गवर्नमेंट इंश्योरेंस पे वेटिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली प्राइवेट इंश्योरेंस से, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, आपको बीमारी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 महीने का भी डिफरेंस आ सकता है अपॉइंटमेंट्स में। तो ये दो मेन केसेस हैं जहां पे हमारा प्राइवेट को एज है, लेकिन प्राइवेट के ये वाले पैकेज लेने के लिए बहुत ज्यादा हमें इंश्योरेंस को पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, हमने काफी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखे, लेकिन अभी तक प्राइवेट का पलड़ा भारी है, ठीक है। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट देखें तो आपको पब्लिक चूज करनी चाहिए। उसकी रीजन क्यों? आपको पे खुद करना पड़ेगा सबसे पहले। प्राइवेट आपके पास तो आपके पास पता नहीं 300 यूरो उस टाइम अवेलेबल है नहीं है, ठीक है। तो आपको पे खुद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा और आपको सब बेनिफिट्स चाहिए। आपको 50 यूरो से मिल तो जाएगी प्राइवेट की, आप पैसे तो बचा लोगे मंथली अपने, लेकिन आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आ गया तो आपको कोई ऑपरेट करवाना पड़ गया और वो बहुत एक्सपेंसिव है और आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही,
तो वही जितने आपने साल बचाए होंगे वो सारे पैसे एक ही बार लग जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए जो पब्लिक इंश्योरेंस है वो प्रेफरेबल है। जो स्टार्ट में बच्चे इंश्योरेंस लेके आते हैं वो पब्लिक ही होती हैं। तो इसमें यहाँ पे आके आप चेंज भी करवा सकते हैं, प्राइवेट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप प्राइवेट पे जब चले गए उसके बाद एक स्पेसिफिक पीरियड होता है टाइम का, उस इंश्योरेंस पे पब्लिक की वापस आप नहीं जा सकते। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये चीज है। और दूसरे पे ये कि आपको अगर प्राइवेट आपके पास है तो आपको जब भी डॉक्टर के पास जाना है आपको खुद पहले पे करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक में वो खुद ही ऑटोमेट चीजें हैं, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। उन्होंने खुद ही टीके वालों से या आपकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उनसे पैसे चार्ज कर लेने हैं। इनकी इंश्योरेंस में हमें सिर्फ तब पे करना पड़ेगा जब हम मेडिकल स्टोर पे, यहाँ पे जर्मनी में एपोथेके इसको कहते हैं, वहाँ पे गए हैं, हमारी मेडिसिन है, लेट्स सपोज हमें एक टैबलेट का पूरा डब्बा मिलता है यहाँ पे, वो एक डब्बा 40 यूरो का, तो हमें सिर्फ ऑलमोस्ट 5% जो है वो कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, ठीक है। और प्राइवेट की इंश्योरेंस में अगर आपको फुल ऑलमोस्ट 80% आपकी कवरेज है भी, तो 10 से 15% जो उसमें से, लेट्स सपोज आपका 300 यूरो बिल बना है तो उसमें से 10 से 15% आपको खुद देना पड़ेगा। बाकी आपको इंश्योरेंस क्लेम जो आप करोगे वो आपको वापस करेंगे पैसे, ठीक है। तो भाई और बहनों रिस्क ना लो, पब्लिक पे रहो। अभी प्राइवेट पे आई थिंक जाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक आप स्टूडेंट वीजे पे हैं, ठीक है। अब कुछ फेमस पब्लिक की इंश्योरेंस के नाम है, वो एक टीके और एक बार्मर, ये दो ही फेमस इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको पब्लिक इंश्योरेंस देती है। और प्राइवेट में एक डेबिका है, एक एलियांस है और एक ऑटोनोवा है, ठीक है। ये तीन प्राइवेट की फेमस इंश्योरेंस है, और भी 500 इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये तीन थोड़ी सी फेमस हैं। तो आपने सिलेक्ट कैसे करना है, वही उनकी साइट्स पे जाना है और सारी चीजों को पढ़ना है, कौन से पैकेज में क्या चीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।